एक और कोई लेट हो गया। जी जी बिल्कुल आ गए, बिल्कुल। हमेशा मैं ही लेट नहीं होती हूँ, हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम आता है नादिया लेट होगी 1-2 मिनट। आज ये देखें जी बिल्कुल ऑन एयर बहुत अच्छा आप दोनों कर रहे हैं माशाल्लाह से। ज़ोहेब ने पहले बताया, गेस्ट बुलाया आपने। हेलो, मैं आप ऐसे इस तरफ आप कन्वर्सेशन लेके जा रहे हैं, आप लेट हो गए। चले कोई बात नहीं, हो गया ना, मेरे भी रिकॉर्ड में डाल दिया आपने। अच्छा ठीक है, मैं नोटिस हो जाती ना मेरी एब्सेंस 2 मिनट लेट। तो जी आपको पता है हनीफ राजा को जानते हैं? हनीफ भाई बड़े छुप छुपा के जो है ना वो खुलखुला के हो रहा है। छुप छुपा के खुलखुला के हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिल रहा है। अब वो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक वो जो सोडा वाटर होती है ना कोई भी ड्रिंक, जब तक आप उसको खोलते नहीं है तो अंदर बड़ा प्रेशर रहता है। तो जब कोई आपके क्रेडिट को डिसक्रेडिट कर रहा होता है ना तो ज्यादा मशहूर हो रहे होते हैं आप कि ये क्रेडिट इस आदमी का है, वो लोग खुद ही बोल रहे होते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, वो नकल भी करते रहे। किसने खा लिया आपका क्रेडिट? अरे बहुत सारे नाम बताएं मुझे, कैसे, कब, कहाँ? एक लंबा खाता है। अच्छा ज़ोहेब को पता है, हालांकि मैं इतना मिलती रहती हूँ हनीफ भाई से, इवेंट्स वगैरह पे मुलाकात होती है, तुम्हें कैसे पता, मुझे क्यों नहीं पता? बस कुछ थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट भी हूँ, थोड़ी चीजों पे नजर रखता हूँ मैं। खुल के बताओ। खुल के बताएं। तो ये बहरहाल यही है कि देखिए मैं कहना ये चाह रहा था कि ये वो है जो पायनियर हैं। आपने छुप छुपा के देखा, कैंडिड सेलिब्रिटी से मुलाकात और प्रैंक्स भी होते थे। अच्छा वो प्रैंक्स भी ऐसे नहीं होते थे कि जिसमें हर्ट किया जाए किसी की फीलिंग को, सेलिब्रिटी भी इंजॉय करते थे। तो इन्होंने वो शुरू किया था, हम देखते आए उसको, और उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको किया। तो बहुत से वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिर उसके बाद एक्नॉलेज नहीं किया। मेरे साथ प्रैंक नहीं हुआ कभी, किसी ने नहीं किया। आज करेंगे ना, रोजे के बाद आपकी इफ्तारी के बाद। लगता है कि मैं इतना मजबूत दिल है भी नहीं मेरा बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन ये कि जो आप प्रैंक्स करते रहे ऑब्वियसली वो तो हमने बड़े देखे हैं। आपकी कॉमेडी स्टेज पे वापसी हो रही है, हनीफ राजा हमारे साथ, आज हमारे मेहमान इंट्रो तो रह गया। तो जी स्टेज पे वैसे देखें नादिया, मैं जो कॉर्पोरेट के शोज होते हैं उसमें तो रेगुलर मैं स्टेज पे वो जो शोज होते हैं वो तो मैं कर रहा होता हूँ। कॉन्सर्ट की होस्टिंग है, उसमें स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस है, वो तो चल रही होती है। लेकिन मैंने कोई 7 साल तक मैंने प्ले नहीं किया। उसके बीच में क्योंकि उमर शरीफ साहब की डेथ हो गई और फिर मेरा भी दिल नहीं चाहा। मैंने कहा यार अब के मेरे ख्याल से उमर भाई चले गए तो अब थिएटर भी चला ही गया है। एक्सक्यूज मी। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं आपको करना चाहिए और आप हमारी उम्मीद है। मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। और फिर 7 महीने पहले वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मुझे इसके लिए एंगेज कर लिया था स्टेज ड्रामे के लिए ईद के, और हमारा स्टेज प्ले हो रहा है, उसका नाम है ईद धनाधन। ईद धनाधन, क्या बात है। ठीक है ना, ईद धनाधन। लेकिन भाई आपका वैसे भी रुझान कम था स्टेज की तरफ? नहीं, असल में देखें ज़ोहेब, रुझान तो था, मगर जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है आप काम वहां करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है ना। स्टेज ड्रामे में क्या होता है कि बाउंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप 7-8 रिहर्सल्स कर रहे हैं। अब वो टाइम आपने कहीं जाना है, किसी तकरीब में जाना है, किसी अपने दूसरे काम में जाना है, आप वो नहीं कर सकते। अच्छा कुछ मैं साइड बिजनेस भी है मेरा, तो वो भी साइड बिजनेस क्या है? प्रॉपर्टी वगैरह में क्योंकि होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक साथ और बिजनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारी रोजी है। और ये आज से नहीं, काफी अरसे से। प्रॉपर्टी की जो बात की है, फिर आप इनसे जरा बात करेंगे तो एक्सपर्ट है इसमें। अरे क्या बात है, नहीं नादिया हर चीज में एक्सपर्ट है। ये मैं नादिया की बात बता दूं आपको, हर चीज में एक्सपर्ट है भाई। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है, हमारी बड़ी प्यारी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा जो है ना ये मेरी बड़ी फेवरेट है। क्या बात? अच्छा मेरे बेटे की शादी हुई, उसका वलीमा था, तो मैंने अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको इनवाइट किया, तो सर फहरिस्त नादिया थी। तो नादिया माशाल्लाह वहाँ आई, और ये छुपा रुस्तम है, मुझे पता ही नहीं कब इन्होंने मेरा वीलॉग बना दिया और चल गया, और इतनी भी वर्शिप हो गई। सबने कहा भाई आपका वीलॉग तो बहुत जबरदस्त था जो नादिया खान का था। मैंने कहा यार नादिया प्रॉपर कारीगर है। उन दिनों में ना बहुत वीलॉग्स पे था जोर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो दूर की नजर उनकी तेज होती है, ठीक है ना, कि भाई मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हो रहा है। हम बड़ा इजी लेते थे कि यार सोशल मीडिया क्या चीज है। हम समंदर के तैराक थे ना, टीवी पे आ रहे हैं, रात को शो चल रहा है, सुबह वाह वाह हो रही है, लोग मिल रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं लगती थी सोशल मीडिया। लेकिन अब जो सच्ची बात है वो ये है कि भाई सोशल मीडिया ने छक्के छोड़ा दिए, जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। ये नुकसान है आपका कि अगर आप, अच्छा मैं 2016 से, आपने बिल्कुल सही किया, जब यहाँ यूट्यूब किसी का चैनल नहीं था, यूट्यूबिंग का लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। मुझे बड़े आर्टिस्ट अगर वो ट्यूब जानते थे तो बस गाड़ी के टायर में जो होती है, कह रहे क्या क्या चैनल, हाँ ये चैनल क्या क्या करती हो, क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आती थी। तो लेकिन फिर मेरा एक और मसला है, जो चीज अभी नहीं आई मैं पहले करती हूँ,
और फिर जब वो सब करने लगते हैं मैं भाग जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ आपको मशवरा भी दूंगा और नहीं, फिर मैं कम, मुझे वो मैं बात इसरार भी करूंगा कि आप करें। नहीं अनिल भाई, मैं उससे आगे की चीज करूंगी ना। इससे आगे की क्या चीज करेंगी? कोई मरीख का कोई? नहीं, अब तो एआई, अच्छा, अब तो एआई ने तो बड़ा टेंशन दे दी है। सोशल मीडिया, किसी की ओरिजिनल वीडियो भी आ जाती है, बाद में बोलता नहीं यार किसी ने एआई से ये चीजें अब रह जाएंगी। तो अब जो बात तो ठीक है। मैं वैसे बताया नहीं किसी को, तो अब मेरी तैयारी और अब मेरा फोकस इज ऑन एआई, बिकॉज वो फ्यूचर। बिल्कुल करें और आप बहुत अच्छा करें। हाँ, बाकी चीजें मुझे लगता है अब बस लेकिन आपको नहीं obsolete हो लगता है कि जाएंगे। एआई जो है बहुत सारी बेरोजगारी भी लेके आ रहा तो है? इसीलिए तो सीखना है। अब बात वही है कि मेरे कहने से रुकेगी तो नहीं, तो क्यों ना मैं उसको सीख लूं और उसको कैसे यूज करना है, तो इनकम बढ़ेगी भी। तो आप तो इस चीज में ना, आपका बड़ा क्रिएटिव माइंड है, तो आप कोई ऐसी चीज सोचे ना कि एआई और मैनुअल साथ साथ चले, अब आगे अगर ये मसला आने वाला है इतना खराब होना जी, तो मुझे आगे पता हो कि इसमें आगे कैसे अप्लाई होना है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए जी, वक्त के साथ चलेंगे, अपने आप को इवॉल्व कराएंगे तो ही सही रहेगा, वरना कितने हमने आर्टिस्ट देखे बड़े बड़े नाम, बस इतना टैलेंट, लेकिन वो चूंकि साथ नहीं चल सके तो उन्होंने काम भी रोक दिया और जालिम दुनिया भूल गई। वक्त कहाँ से देखिए, सबसे पहली दुख की बात है अलमिया हमारे सबसे पहली बात यह है कि आप रियलाइज करें जी। जब सोशल मीडिया की ताकत को हमने रियलाइज किया तो मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया आपके प्रैंक्स कॉपी कर रही है, आपके शोज कॉपी कर रही है। मैं एक शो का कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि एक फेक लेबोरेटरी है, उसमें एक्सरे वगैरह निकलते हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर्स हैं उसके टेस्ट होते हैं कि आप में एंगर कितना है, आप में लव कितना है, आप में जेलसी कितनी है, ठीक है ना। और वो हम उसकी शख्सियत को देखते हुए मैं खुद ही उसका स्क्रिप्ट बना लिया करता था। अब वो मैंने भी आपकी तरह जो है ना 15 साल पहले कर दिया, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है। तो अब जब मैंने ये देखा कि नहीं यार, ये तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत टफ टाइम दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेरे बेटे ने कहा आपकी ये तमाम चीजें आप उसमें लगवाएं, तो वो हमने फिर सोशल मीडिया पे लगवाई, तो एकदम चेंज आ गया। उसका फायदा क्या हुआ कि वो जनरेशन जिसने मेरी वो चीज नहीं देखी थी, अब वो जनरेशन मेरी ऑडियंस वो देख रही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। मैं कनाडा गया तो आप यकीन करें नादिया कि कनाडा में जो ऑडियंस आई ना, उसमें अगर 100% में हम रेटिंग करें उसकी, तो 30% वो ऑडियंस थी जो हमारी टीवी ड्रामे की, टीवी शोज की ऑडियंस थी, ठीक है ना, जो हमारी उम्र की थी या हमसे बड़ी थी और या थोड़ी सी छोटी थी, यंग थी, और जो बिल्कुल यंग जनरेशन थी, ठीक है ना, वो देख के आई थी हमारा सोशल मीडिया, सारी चीजें। अरे आपने वो भी किया, वो आपने उनके जुनैद जमशेद अंकल के साथ फला चीज की, आपने जो जो उनके फेवरेट थे, मैंने सबके साथ प्रैंक किया हुआ है, तो कहने लगे आपने उनके साथ किया, आपने यूं किया। और एक फैमिली आई, कहने लगी, यंग कपल था बिल्कुल, कहने लगे जब यहाँ बर्फबारी हो जाती है और हमें कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होती, हनीफ भाई आप यकीन करें कि हम 8-8, 10-10 घंटे ना आपके शोज और प्रैंक वगैरह देखते हैं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो आप अब क्यों नहीं कर रहे प्रैंक्स वगैरह? देखिए असल में अब तो सभी प्रैंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, सबसे बड़ा प्रैंक तो महंगाई ने कर दिया जोक हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। महंगाई ने प्रैंक कर दिया है, पेट्रोल ने प्रैंक कर दिया है, तो अब मेरे प्रैंक की गुंजाइश रही नहीं। ये समझते हैं आप वाकई? नहीं, प्रैंक की गुंजाइश हमेशा जो अच्छा आइडिया होता है उसकी गुंजाइश। आई थिंक उसकी भी वेरिएशन अब क्या है कि जो इंटरनेशनली भी लोग अब प्रैंक्स की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कभी देख रही थी कि किसी ने ड्राइंग बना दी, हाँ जी, जमीन पे, हाँ जी, अब वो उससे लगता है कि जैसे कुआं है, अब आप 3D चल रहे हैं इफेक्ट एकदम, आप गिरने वाले हैं। वो टाइप